को। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ओके, फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो फूड प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर सबसे पहले होते क्या हैं? ठीक है, लेकिन स्टूडेंट फूड प्रोड्यूसर और फूड कंज्यूमर्स पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं और कंज्यूमर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर का मतलब किसी ना किसी चीज को प्रोड्यूस करना और कंज्यूम का मतलब एक तरीके से होता है खाना। ठीक है, कि मतलब हम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, किसी चीज को ले रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि प्रोड्यूस का बहुत ही सिंपल टर्म में मतलब है देना और कंज्यूम का मतलब हमारा होता है लेना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्या कि जो भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। किसके थ्रू? एक प्रोसेस के थ्रू। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, the green plants make their own food by the process of photosynthesis। कि हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो खाना होता है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ग्रीन प्लांट्स में ऐसा क्या है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसे कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है? ग्रीन कलर का। ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताती हूँ तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में कोई भी जो प्लांट है वो क्या करता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है जो एक टाइप की हमारी गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद जो प्लांट होता है वो क्या करता है? वाटर को लेता है। ठीक है, देन उसके बाद प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, जब प्लांट के पास ये चारों चीजें प्रेजेंट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, सनलाइट प्रेजेंट होगी, सो क्या होगा? CO2 का मतलब है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ पे जो H2O है उसका मतलब है यहाँ पे वाटर। जब उसको ये चारों चीजें मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, सनलाइट मिल गई और क्लोरोफिल, उसके बाद क्या करता है? जो पौधा है, जो प्लांट है वो क्या करता है? अपना फूड बनाता है और उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। ठीक है, देन स्टूडेंट्स, जो हमारा ग्लूकोज बनता है ये हमारा प्लांट का फूड होता है और उसके बाद हमारी एक गैस रिलीज होती है। एक गैस जो रिलीज होती है उस गैस का नाम क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो आपको याद रखने की चीज है वो क्या है कि क्या होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब हमारा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का तो क्या होगा, जो हमारी गैस होती है वो हमारी प्रोड्यूस होती है और एक गैस होती है जो हमारी यूज्ड होती है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो हमारी गैस यूज होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड gas is used।
जो हमारी गैस यूज होगी वो हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि जब हमारा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, तो जब स्टूडेंट्स प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, तो क्या होगा, हमारी एक गैस है वो रिलीज होती है। मतलब एक गैस है जो लगती है, एक गैस है जो निकलती है। तो जब हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या होगी स्टूडेंट, रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है। अब हमने बोला कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होगी, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसका मतलब ये है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। किसको अब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, सनलाइट को। और जब ये इन तीनों को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, अपना खाना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनको कहाँ से मिलता है, एयर से। ठीक है। प्लांट जो है वो वाटर कहाँ से लेगा, तो स्टूडेंट्स जो प्लांट है वो हमारा वाटर कहाँ से लेता है, सॉइल से। और जो सनलाइट है वो कहाँ से लेता है, सन से लेता है। ओके। अब जो क्लोरोफिल है वो मैंने आपको अभी बोला कि एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। कैसे, वो देखो। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो हमारा क्लोरोफिल होता है ये करता क्या है कि जो हमारी सन की लाइट होती है उससे हमें एक एनर्जी मिलती है, दैट इज सोलर एनर्जी। तो क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करता है कौन सी एनर्जी को, सोलर एनर्जी को। ठीक है। अब ये इस सोलर एनर्जी को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है। एंड मेक्स फूड। ये क्या करता है, जो क्लोरोफिल होता है ये लीव्स में प्रेजेंट होता है। ये करता क्या है कि जो भी हमारी सनलाइट से सोलर एनर्जी आती है उस सोलर एनर्जी को पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है। देन उसको ट्रैप करने के बाद ये उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, और उससे हमारा क्या बनता है, फिर फूड बनता है। ओके। तो आपको मैंने पहले बताया था कि प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है स्टूडेंट्स, देना। ओके। तो प्लांट जो है वो हमें क्या देते हैं, खाना देते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें खाना देते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, फूड प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो आप फूड प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन क्या दोगे स्टूडेंट्स, आप फूड प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन देते हो कि the plants can make their own food. Plants can make their own food. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो हम इन्हें क्या बोल देते हैं, दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स। ठीक है। हम इन्हें क्या बोल देंगे स्टूडेंट, फूड प्रोड्यूसर्स। मतलब एक तरीके से खाना बनाने वाले, खाना बनाने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड प्रोड्यूसर्स। ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं फूड प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल की, तो जो फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मेनली हमारे कौन से होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। जो भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो आपको पता है खुद का खाना खुद बनाते हैं। और अगर वो खुद का खाना खुद बनाते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। सिंपली प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। बट ये अपना खाना बनाते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, फूड प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ हम इनको प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं,
मतलब हम इनको कंज्यूमर्स क्यों नहीं बोल सकते, हम इनको प्रोड्यूसर्स ही क्यों बोलते हैं? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब कुछ ना कुछ देना, ठीक है? तो दैट मीन्स कि प्रोड्यूसर्स हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड खाते हैं, ठीक है? रोटी खाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ओके, वेजिटेबल्स खाते हैं। ये सारे जो हमें ब्रेड है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, राइस हैं, ये सारे कहीं ना कहीं हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, ओके। अब अगर मैं बात करूं फूड कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये था मेरा कंप्लीट फूड प्रोड्यूसर्स तक। अगेन मैं एक बार आपको रिपीट करवा देती हूँ कि सबसे पहले ग्रीन प्लांट होते हैं, वो अपना खाना बना सकते हैं। उनमें जो प्रोसेस होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस, ओके। फोटोसिंथेसिस जो होगा उसमें मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये चार चीजें यूज होती हैं। और उनको यूज होके क्या बनता है? ग्लूकोज, और एक गैस बाहर निकलती है। इस गैस का नाम क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन, ओके। जब ये प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होगी और ऑक्सीजन गैस क्या होगी? रिलीज होती है, ठीक है। एक्चुअली ग्रीन प्लांट्स बनाते कैसे हैं? तो ये क्या करते हैं, ये अब्सॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और सनलाइट को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट है वो एयर से लेगा, वाटर है वो सॉइल से लेगा, एंड सनलाइट है वो कहाँ से लेगा? सन से लेगा। जब इसको ये तीनों चीजें मिल जाती हैं और क्लोरोफिल उसकी लीव्स में होता है, तो ये क्या करता है कि जो क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है वो इस सन की लाइट को कन्वर्ट कर देता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, और क्या बना लेगा? खुद का फूड बना लेगा, ठीक है। हम फूड प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं प्लांट को? क्योंकि ये जो है ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। अब मैं सेकंड बात करती हूँ स्टूडेंट फूड कंज्यूमर्स की। मैंने आपको ये तो बता दिया कि फूड प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, लेकिन अब अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि फूड कंज्यूमर्स क्या होंगे। तो फूड कंज्यूमर्स क्या होते हैं? फूड कंज्यूमर्स वो होते हैं जो पौधों ने खाना बनाया है, अब उनको कोई लेने वाला भी तो चाहिए ना। तो अब जो पौधों ने खाना बनाया है, जो उस खाने को लेते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? फूड कंज्यूमर्स बोल देते हैं, ठीक है। जनरली कौन होंगे फूड कंज्यूमर्स? एनिमल्स, जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो आपको पता है कि एनिमल्स आर अनेबल टू मेक देयर फूड, ठीक है। कहता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब अगर वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते तो ये क्या करते हैं? डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये क्या करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए? खाने के लिए, फूड के लिए, ठीक है। अब जो एनिमल्स हमारे डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, किसके लिए? फूड के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं सिंपल टर्म्स में? फूड कंज्यूमर्स। तो फूड कंज्यूमर्स की डेफिनेशन क्या दोगे? कि एनिमल्स ओनली कंज्यूम फूड मेड बाय अदर्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या दोगे? एनिमल्स दैट कंज्यूम फूड मेड बाय अदर्स। कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों का बनाया हुआ खाना खाते हैं। तो हम इन्हें क्या बोल देते हैं? दे आर कॉल्ड फूड कंज्यूमर्स, ओके। हमने इसको फूड कंज्यूमर्स क्यों बोला स्टूडेंट? आप सभी को आई होप समझ आ गया होगा। हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि जो फूड कंज्यूमर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो किसी और का खाना खाते हैं, मतलब बनाया किसी और ने और खा कोई और रहा है, ठीक है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? फूड कंज्यूमर्स कहलाते हैं, ठीक है।
अब अगर स्टूडेंट्स मैं बात करती हूँ, मैंने आपको बता दिया कि प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, कंज्यूमर्स क्या होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करती हूँ कि जो एनिमल्स होते हैं, मैंने बोला कि या तो वो किसी प्लांट से अपना खाना लेंगे या वो किसी एनिमल से। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फूड हैबिट जो जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होंगे स्टूडेंट्स? 3 टाइप के। बट किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। तो क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, जैसे जिसकी खाने की आदतें होती हैं, हो सकता है कि कोई सिर्फ घास खाता हो सकता है स्टूडेंट्स कि कोई सिर्फ और सिर्फ रोटी खाता हो, बट ये भी हो सकता है कि कोई चिकन भी खाता हो, रोटी भी खाता हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स जितने भी एनिमल्स हैं हम उनको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में। ओके, सो ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू कितने ग्रुप्स? इनटू 3 ग्रुप्स। किसके बेसिस पे? हम जो भी फूड हैबिट्स होती हैं, जो भी खाने की आदतें होती हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द फूड हैबिट जो भी खाने की आदतें होती हैं, उसके बेसिस पे जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, हम उनको डिवाइड करते हैं मेनली कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में। सो स्टूडेंट्स व्हाट आर दीज 3 ग्रुप्स? वो 3 ग्रुप्स हैं कौन-कौन से? वो देखो। वो 3 ग्रुप्स कौन-कौन से होंगे? वो 3 ग्रुप्स हैं हमारे स्टूडेंट्स। पहला जो हमारा ग्रुप है, वो हमारा होता है हर्बीवोरस। पहला जो ग्रुप है वो हमारा कौन-सा होगा स्टूडेंट? हर्बीवोरस। ओके। सेकंड जो हमारा ग्रुप होता है, वो हमारा होता है कार्निवोरस। And the third group is omnivorous. तो on the basis of food habit कि जैसे जिसकी खाने की आदतें होती हैं उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? जितने भी एनिमल्स होते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड जो थर्ड बच गए दैट इज ओमनीवोरस। ठीक है। अब मैंने ये तो बोल दिया स्टूडेंट कि हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है। बट अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको ये नहीं पता होगा कि हर्बीवोरस हम किसको बोलते हैं, कार्निवोरस हम किसको बोलते हैं और ओमनीवोरस हम किसको बोलते हैं। ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है कि आप हर्बीवोरस किसको बोलोगे, कार्निवोरस किसको बोलोगे और ओमनीवोरस किसको बोलोगे। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करती हूँ हर्बीवोरस की, ठीक है? किसकी बात करती हूँ स्टूडेंट्स? हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस कौन होंगे? मतलब हम हर्बीवोरस हर्बीवोरस कर रहे हैं ना, तो हर्बीवोरस होंगे कौन? कौन से एनिमल्स होंगे जिनको हम लोग हर्बीवोरस कहेंगे? तो आपको पता है हर्बीवोरस, आप हर्बीवोरस से जो हर्ब वर्ड है उसको निकाल लो। ठीक है। हर्ब, हर्ब का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हर्ब्स सबसे पहले, shrubs एंड देन ट्रीज। हर्ब्स जो होते हैं जैसे घास, पत्तियां, ये सब हमारी हो गई। ठीक है। shrubs जो होती हैं वो थोड़ी मीडियम साइज के प्लांट होते हैं और ग्रास ट्रीज जो होती है वो हमारे क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे हम लोग ट्रीज के अंडर रखते हैं। तो मैं अगर बात करती हूँ हर्बीवोरस की, तो हर्बीवोरस में आप क्या बोलोगे? हर्बीवोरस में आप ये बोलते हो वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हैं? या तो प्लांट को खाएंगे, ठीक है, या फिर किसी भी प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं। जैसे वो घास खा सकते हैं, लीव्स खा सकते हैं, ठीक है, स्टेम खा सकते हैं, ये सब। ओके, तो आप हर्बीवोरस किसको बोलोगे? वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। आप इसकी डेफिनेशन क्या दोगे? दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। जो एनिमल्स, जो पशु क्या खाते हैं?
या तो प्लांट्स को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, और फिर या खाते हैं प्लांट के प्रोडक्ट्स को, कि मतलब जो भी हमारी फॉर एग्जांपल पौधे में पत्तियां हैं, तना है, ये सब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ओके, तो आप हर्बीवोरस किसको बोलोगे स्टूडेंट्स? हर्बीवोरस आप बोलोगे वो एनिमल्स जो क्या खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ या तो प्लांट खाते हैं या प्लांट का कोई भी बना हुआ प्रोडक्ट खाएंगे। ठीक है, हर्बीवोरस खाते क्या है मेनली? हर्बीवोरस जो होते हैं वो मैंने आपको बताया कि या तो प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट। तो ये क्या क्या खा सकते हैं? ये खा सकते हैं स्टूडेंट ग्रास, घास खा सकते हैं पहली बात तो। उसके बाद जो हमारे पेड़ की पत्तियां होती हैं वो खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। ठीक है, या फिर वो फ्रूट्स के अलावा और क्या खा सकते हैं? आपने सुना होगा कि जो हमारी ट्रीज है उनकी बार्क होती है जिसको हम लोग छाल बोलते हैं नॉर्मली। तो ये ग्रास खा सकते हैं, लीव्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं एंड बार्क ऑफ ट्री। जो भी हमारा पेड़ होता है उसकी जो खाल होती है, जो छाल होती है, उसको कौन खा सकते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स खा सकते हैं। अब आपको स्टूडेंट कैसे पता कि कौन कौन से वो एनिमल्स हैं जो ये सब खा सकते हैं? तो अगर इसमें जो सबसे मेन चीज है वो हमारी यही है कि आप एग्जाम्पल याद करो हर्बीवोरस के भी, कार्निवोरस के भी और इवन ओमनिवोरस के भी। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस, कि हर्बीवोरस आपने बता दिया, ठीक है, कि जो भी एनिमल्स हमारे प्लांट खाएंगे या प्लांट के प्रोडक्ट खाएंगे, ठीक है, वो हमारे होंगे हर्बीवोरस। आप कैसे कह सकते हो कि ये हर्बीवोरस है? तो अगर आप हर्बीवोरस के बारे में पढ़ते हो तो आप हर्बीवोरस में क्या बोलते हो? सबसे पहले स्टूडेंट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप जिससे बहुत फेमिलियर हो, गाय, काव, बफेलो। आपने देखा है ना, बफेलो जो होती है वो सानी वगैरह या फिर जो घास वगैरह होती है वो सब खाती है। ठीक है, गोट जो हमारी बकरी होती है, गाय होती है, भैंस होती है। शिप, आपने देखा होगा कि भेड़िया जो मतलब भेड़ जो होती हैं, तो जो हमारे शिफर्ड्स होते हैं जो शिप को पालते हैं वो उन्हें बा, बाहर लेकर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? चराने के लिए। ठीक है, हॉर्स, हमारा जो घोड़ा होता है वो भी क्या खाता है? घास वगैरह खाता है। कैमल, ऊंट। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है एलिफेंट। तो एलिफेंट, उसके बाद जिराफ। ठीक है, जिराफ है, फॉर एग्जाम्पल बंदर, मंकी है। मंकी भी क्या खाता है? मेनली जो घास फूस होती है उसी को खाता है। रैबिट, स्क्वेरल, जो हमारी गिलहरी होती है ना वो भी क्या खाती है? आपने काफी बार देखा होगा, वो भी स्टूडेंट्स क्या खाती है? वो भी हर्बीवोरस है, वो भी हर्ब्स खाएगी, प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक ग्रास होपर। ठीक है, ग्रास होपर भी हमारी क्या है? हर्बीवोरस है। पैरट, ठीक है, बटरफ्लाई, जो हमारी तितली होती है वो भी क्या खाती है? प्लांट या प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट। ओके, ये सारे वो एनिमल्स हैं जो क्या खाते हैं? या तो प्लांट्स को खाते हैं और या प्लांट से फॉर एग्जांपल लीव्स वगैरह को खा लिया, स्टेम को खा लिया। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? काव है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़िया है। ठीक है, हॉर्स है, कैमल है, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट है, जिराफ है, मंकी है, रैबिट है, स्क्वारल है, ग्रास होपर है, पैरेट एंड बटरफ्लाई। गाय, भैंस, कैमल, ऊंट, बकरी, घोड़ा, हाथी, जिराफ, बंदर, खरगोश। ठीक है, ये जो सारे होते हैं, गिलहरी, तोता और तितली, ये सारे जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे किसके अंडर आते हैं? हर्बी वोरस के अंडर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ओके, why we called as herbivorous? Because they eat only on plants। ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। ठीक है,
हर्बीवोरस को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, प्लांट ईटर्स। यहाँ पे आप एक और नाम भी दे सकते हो इनको। वो नाम आप क्या दे सकते हो? प्लांट ईटर्स। प्लांट ईटर्स आपने क्यों दिया? जो हमारे पेड़ों को खाते हैं, मतलब पौधों को खाने वाले जो होते हैं एनिमल्स, दैट इज प्लांट ईटर्स। सेकंड स्टूडेंट, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, मेरा जो खत्म हो गया है क्या? हर्बीवोरस। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो जो भी एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ या तो प्लांट को खाएंगे या प्लांट के किसी प्रोडक्ट को, वो हमारे होते हैं हर्बीवोरस। ये इधर घास खा सकते हैं, पत्तियां खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, जो भी कोई ट्री है उसकी बार्क को भी खा सकते हैं, जो छाल होती है। फिर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताए कि एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। गोट होगा, शिप होगा, काव होगा, बफेलो होगा, हॉर्स होगा, कैमल होगा, एलिफेंट होगा, ये सब। ठीक है। अब अगर मैं सेकंड बात करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कार्निवोरस के बारे में। दैट व्हाट आर कार्निवोरस? कि कार्निवोरस आप किसको बोलोगे? कार्निवोरस आप किसको बोलोगे? कार्निवोरस वो होते हैं जो किसी दूसरे एनिमल को क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है। तो आप कार्निवोरस की डेफिनेशन क्या दोगे स्टूडेंट्स? दैट दोज एनिमल्स which eat only other animals। ठीक है। जो एनिमल्स किसी और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको आप लोग क्या बोलते हो? उनको आप लोग बोलते हो कार्निवोरस। क्या बोलते हो? आर कार्ड कार्निवोरस। जो भी एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल को खाता है, आप उसे क्या बोलते हो? कार्निवोरस बोलते हो। ठीक है। क्या बोलते हो? कार्निवोरस। ठीक है। अब कार्निवोरस खाएगा क्या? कार्निवोरस जो होता है वो क्या खाता है स्टूडेंट्स? मेनली जो कार्निवोरस है वो क्या खाएगा? ओनली द फ्लैश, मतलब जो मांस नहीं होता है वो खाता है। तो ये क्या खाता है? ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। कि जो भी हमारा कोई दूसरा एनिमल है जिससे वो अपना खाना ले रहा है, तो वो उसका क्या करता है? मांस निकाल लेता है और फिर उस मांस को खाता है। ठीक है। जैसे अगर मैं कार्निवोरस की बात करूं, तो वैसे तो आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे, बाकी फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे लॉयन। ठीक है। लॉयन है, टाइगर है, शेर है, चीता है, फ्रॉग जो हमारा मेंढक होता है, वो भी हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? कार्निवोरस होता है। ओके। उसके बाद छिपकली आपने देखी होगी कि जो हमारी छिपकली होती है घरों में, वो क्या करती है? इंसेक्ट को खाती है। तो एक टाइप से वो क्या है? कार्निवोरस है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ स्नेक, जो सांप होता है, वो भी क्या करता है? कार्निवोरस है। उसके बाद वल्चर जो हमारा गिद्ध गिद्ध है, वो एक टाइप का वो एनिमल होता है जो क्या करता है? किसको खाएगा? मांस मच्छी को खाएगा। ठीक है। एंड मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि ये सारे एनिमल्स हैं, कोई बर्ड्स ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लॉयन है, टाइगर है, फ्रॉग है, लिजार्ड है, स्नेक है, वल्चर है, ये सारे जो हमारे हैं ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फीडिंग करते हैं। और किसको खाते हैं? ये फ्लैश खाते हैं। किसका फ्लैश खाते हैं? किसी भी दूसरे एनिमल का। ओके। फॉर एग्जाम्पल लॉयन जो है, मैंने यहाँ पे लिखा कि लॉयन जो है वो कार्निवोरस है। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये कार्निवोरस है? ठीक है। अगर हमें प्रूफ देना है तो हमें दिखाना होगा ना कि जो लॉयन है वो रियलिटी में मांस मच्छी खाता है। तो लॉयन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोर बोलते हैं। क्योंकि ये क्या खाता है? हम इसलिए कार्निवोर बोलते हैं क्योंकि ये डियर का, रैबिट का, गॉट का या फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका ये फ्लैश खाता है। तो आप क्या बोलोगे? लॉयन इज कार्निवोरस बिकॉज, आप लॉयन को कार्निवोरस क्यों बोलते हो? क्योंकि इट ईट्स ओनली द मीट ऑफ, ये किस किस का मीट खाता है? अदर
एनिमल्स, ठीक है। जो लॉयन है वो किस किस का मीट खा सकता है? लाइक डियर, हिरन का खा सकता है या तो, ठीक है, या फिर रैबिट को खा सकता है, और गॉट को खा सकता है, या फिर और किसी को भी खा सकता है। तो हम लोगों ने इसको स्टूडेंट्स इसलिए बोला कार्निवोरस, क्योंकि ये क्या कर सकता है? मीट खा सकता है किसी दूसरे एनिमल का, लाइक डियर का खा सकता है, हॉर्स का खा, गॉट का खा सकता है, और रैबिट का खा सकता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, आप हर्बीवोरस को बोल सकते हो प्लांट ईटर्स। तो स्टूडेंट आपको इतना समझने के बाद ये तो समझ आ गया होगा कि आप कार्निवोरस को क्या बोल सकते हो? मीट ईटर्स, मांस खाने वाला, ठीक है। जैसे आप हर्बीवोरस को आप बोल रहे हो कि ये क्या है? प्लांट ईटर्स हैं, कि जो पेड़ पौधे खा सकते हैं। वैसे ही आप कार्निवोरस को क्या बोल सकते हो कि ये क्या खा सकते हैं? मीट खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं। तो दे आर कॉल्ड मीट ईटर्स। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं, अब थर्ड वन इज ओमनीवोरस, कि हम ओमनीवोरस किसको बोलते हैं? ठीक है, तो हमारा हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे थर्ड बात करती हूँ, दैट इज ओमनीवोरस। तो आप ओमनीवोरस किसको बोलोगे? आपने ये पढ़ लिया कि जो मांस मच्छी खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो खाली पौधों को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो पौधों को भी खाएंगे और साथ में मांस मच्छी को भी खाएंगे, आप उनको क्या बोलते हो? तो आप उनको क्या बोलते हो स्टूडेंट? ओमनीवोरस बोलते हो। क्या? कि दोज एनिमल्स, कहता है वो एनिमल्स जो क्या करते हैं? प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, वो एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं और क्या खाते हैं? प्लांट्स को भी खाते हैं। आप उसे क्या बोलते हो? आर कॉल्ड ओमनीवोरस। आप उसको क्या बोलोगे? ओमनीवोरस बोलोगे, ठीक है। ओमनीवोरस समझ आ गया? ओमनीवोरस आप किसको बोलते हो? वो एनिमल्स जो क्या खाते हैं? प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। आप उन्हें क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? ओमनीवोरस बोलते हो। तो ओमनीवोरस जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जो हमारा दूसरा एनिमल है उसका क्या खाएंगे? वो भी फ्लैश खाएंगे, जो भी मांस होता है ना वो खाते हैं किसी दूसरे जो भी एनिमल है उसका, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो मैं बोलती हूँ कि आप ओमनीवोरस के एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ लेता है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो आप खुद हो, ह्यूमन बीइंग्स। आप मांस मच्छी भी खाते हैं हम लोग, और इवन हम लोग प्लांट से बनी हुई चीजें, रोटी चावल ये सब भी खाते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आप सबसे पहले खुद का एग्जाम्पल ले लो, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। जो भी इंसान होते हैं वो, कुत्ता, जो डॉग होता है वो भी ओमनीवोरस है, ठीक है। कैट, जो हमारी बिल्ली होती है वो भी क्या होती है स्टूडेंट? हमारी ओमनीवोरस होती है। तो डॉग है, ह्यूमन बीइंग्स है, कैट है, ठीक है, क्रो है, फॉर एग्जाम्पल कौवा है, हैन, मुर्गी है, ये सब हमारे जो होते हैं ये क्या होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये सारे क्या होंगे? ओमनीवोरस। क्या क्या? ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, कैट, ओके, कैट के बाद आपकी आती है क्रो, ठीक है, हैन, मुर्गी है, कौवा है, पिग, ठीक है, स्पैरो, चिड़िया है हमारी, वो भी क्या है? हमारी एक तरीके से ओमनीवोरस है। ओके, सो मैन को हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एनिमल्स जो हैं वो ओमनीवोरस हैं, तो जैसे वो वीट खाते हैं, मतलब वीट क्या एक टाइप का अनाज है, तो हम इसको सीरियल्स बोलते हैं। पल्सेस खाते हैं ह्यूमन बीइंग्स, जो ओमनीवोरस होंगे वो सीरियल्स भी खाएंगे, पल्सेस भी खाएंगे, फ्रूट्स भी खाते हैं स्टूडेंट्स, एंड इवन वेजिटेबल्स भी। ओके, सो फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, पल्सेस भी खाते हैं,
ये जो हमारे सारे हैं ये क्या कहलाते हैं? ओमनीवोरस, जो ये सब चीजें खाते हैं और उसके साथ साथ मांस भी खाते हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं? प्लांट ईटर्स एंड एज वेल एज मीट ईटर्स। ठीक है बेटा, कोई लीव नहीं करेगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे।